गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेम रिएक्शन के सीरीज में जो नेम रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं उस सीरीज में एक नेम रिएक्शन लिया गया है जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन जो है वह यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रोजेनमुंड रिडक्शन और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन एकदम पूरी तरह जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, आपके डाउट को दूर कर दे। नो कंफ्यूजन, नो डाउट रहेगा, यहाँ पर एकदम क्लियर कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो रोजेनमुंड रिडक्शन जो है या इसी को कहेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। इसमें क्या होता है, व्हेन एसिड हैलाइड treated with hydrogen in the presence of PDBaSO4, then we get aldehyde. This reaction is known as Rosenmund reaction. जब एसिड हैलाइड को, व्हाट इज एसिड हैलाइड, COX containing compound is known as एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड भी इसी को कहते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो जाएगा, RCOX लिए है एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड है। इसका हम लोग रिएक्शन कराया है हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटालिस्ट। देन वी गेट, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इस तरह दिखाइए, ये आपका HX बाहर हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा और हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, ये H यहां आ जाएगा, RCH हो जाएगा, RCHO, जिस तरह हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर R ग्रुप जो है एसिड हैलाइड का, जो R ग्रुप है यह आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो है एसिड हैलाइड जो है वो एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं और इसके चलते यहाँ जो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वहां भी R जो रहेगा वो एलिफेटिक भी रह सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम क्लियरली है, व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक एसिड हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, देन वी गेट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, अब यहां पर देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। R के जगह हम लोग CH3 ले लेते हैं, CH3, ये COX के जगह हम लोग Cl लेते हैं और आपका ये एसिड हैलाइड है, 2 कार्बन का एसिड हैलाइड है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपेसिन नाम में। इथेन में से ये हटता है OIL, इथेनॉइल, Cl के लिए क्या हो गया, क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका कॉमन नाम 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एसिड, अब YL लगा दीजिएगा, क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड। इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का Cl हट जाएगा और बन जाएगा CH3CO, यहाँ पर क्या जाएगा H और आपका हो जाएगा HCl साइड प्रोडक्ट। इस तरह आपने देखा यहाँ Cl हट गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, H आ गया। इस तरह हम लोग का इथेनॉइल जो क्लोराइड जो है वो बन गया इथेनॉल में चेंज हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। देख सकते हैं इस R के जगह हम लोग कोई एरोमेटिक ग्रुप ले लेते हैं, मान लेते हैं बेंजीन रिंग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेंजीन रिंग ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl, C6H5 यहां तक बोलेंगे इसको C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है।
बेंजाइल भी घुलता है, इसको C6 कोई ग्रुप के साथ आएगा तो बेंजाइल हो जाएगा, C6H5COCl, बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 और हम लोग का बन जाएगा प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, CO और Cl हट जाएगा, H जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड भी बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड और बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट जो यहां पर बात है इस रिएक्शन का, ये क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है इसका कैटालिस्ट, इंपॉर्टेंट है इसका कैटालिस्ट। वो हम लोग का कैटालिस्ट क्या है? लिंडलर कैटालिस्ट है, लिंडलर कैटालिस्ट। लिंडलर कैटालिस्ट क्या है? यह है पीडी के साथ क्या है? BaSO4। इसको हम लोग PdBSO4 को ही लिंडलर कैटालिस्ट कहते हैं। लिंडलर कैटालिस्ट इज इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट विच इज यूज्ड इन द केस ऑफ रोजरमैन रिडक्शन। PdBSO4 ये जो है PD पॉइजन्ड बाई, यहां पर जो है प्लेटिनियम जो है पॉइजन्ड बाई BaSO4। व्हाट इज मीन्स पॉइजन्ड? PD को पॉइजन्ड क्यों किया गया? क्योंकि PD जो है, PD यहां पर जो है PD के सरफेस पर बहुत सारे क्या होते हैं? स्पेस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है ऑक्यूलेशन होता है हाइड्रोजन क्या करता है? मेटल सरफेस पर आता है, बहुत सारे ज्यादा स्पेस खाली रहते हैं, वाट्स रहते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। जब इसको हम लोग पॉइजन कर देते हैं, मतलब इसमें हम क्या कर देते हैं? BaSO4 को मिला देते हैं। ये जो PD का सरफेस जो है वो PD का सरफेस क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। सरफेस जो होता है यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है, जहां जिसके चलते यहाँ पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कुछ कम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइजन हुआ। पॉइजन का मतलब ही होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को घटा दे। सच सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज पॉइजन कैटलिस्ट। ठीक है, पॉइजन का मतलब जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा देता है, प्रमोटर हुआ होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर पॉइजन कैटलिस्ट लिया। ऐसा क्यों लिए हैं? अगर ऐसा नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं लेंगे तो ये अगर हम लोग का एसिड हैलाइड है, फॉर एग्जांपल ये आपका CH3COCl, ठीक है, इसमें अगर हम लोग H2 लेते हैं, H2 के साथ ओनली PD लेते हैं, प्लेटिनियम ही लेते हैं सिर्फ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हम लोग को एल्डिहाइड ना मिल करके क्या हो जाएगा? अल्कोहल मिलेगा, CH3CH2OH। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? हम लोग को एल्डिहाइड ना दे करके पहले एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर वो अनस्टेबल होकर के फिर फर्दर रेड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। दैट मीन्स व्हेन एसिड हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम देन वी गेट अल्कोहल। ये जो रिएक्शन जो होगा अल्कोहल हो जाएगा, और ये मतलब कि एल्डिहाइड यहाँ पर नहीं गेट होगा। लेकिन इसी में हम लोग क्या करेंगे? सेम चीज रहेगा, एसिड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर PD के साथ हम लोग BaSO4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन जुटेगा लेकिन पार्शियल रिडक्शन होगा, और ये हम लोग का CH3COH। ठीक है, therefore we use poisoned catalyst because if you not take poison catalyst, है ना, then we not get aldehyde, we will get alcohol। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो और इसमें एक चीज और यहां पर समझ में आ गया, इसलिए हम लोग लिए हैं। अब देख लो थोड़ा सा हम लोग और इसमें थोड़ा सा एक बात जोड़ देते हैं। ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है, लिंडलर कैटलिस्ट LC जो है, लिंडलर कैटलिस्ट जो है PdBSO4 जो लिंडलर कैटलिस्ट है, उसका हम लोग अपने केमिस्ट्री में अभी दो जगह यूज कर रहे हैं।
दो जगह यूज करेंगे जो आपके सिलेबस में है, वह आपका जो सिलेबस है नीट और आईआईटी जी का सिलेबस जो है 12th में भी जो है उसका सिलेबस में जो है, इसका हम लोग एक जगह यूज करेंगे, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। और दूसरा तो अभी पढ़ी थे, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो दो जगह यूज करेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन में। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये हम लोग का क्या है, टू ब्यूटाइन है, टू ब्यूटाइन है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट PDBSO4, देन वी गेट सिस टू ब्यूटीन। यहां पर से क्या होगा, दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हम लोग का जो होगा स्पेसिफिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है आपका सिस टू ब्यूटीन प्राप्त होगा। यहाँ पर सिस टू ब्यूटीन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। सिस मिलता है तो इसको करते हैं हम लोग सिस टू ब्यूटीन हो जाएगा। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन करेंगे, किससे करते हैं, लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं PDBSO4 के साथ लिंडर कैटलिस्ट के साथ, तो टू ब्यूटाइन क्या हो जाता है, सिस टू ब्यूटीन में चेंज हो जाता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल और देख लीजिए, यह देखिए, ये आपका इस पर अगर हम इस कंपाउंड पर जो है हम लोग हाइड्रोजन के साथ लेते हैं PDBSO4 लेते हैं लिंडर कैटलिस्ट, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। रिएक्टिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। और ये PDSO4 क्या पॉइजन कैटलिस्ट है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, रिड्यूस्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये आपका डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों रहेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक नहीं, और हम लोग को बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपको हम लोग को मिल जाएगा सिस कंपाउंड। यहाँ भी क्या देगा, सिस कंपाउंड। ये PDSO4 का आपका यूज हुआ पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन में, है ना। तो ये देख लीजिए। और दूसरा यूज यहाँ पर किया हमने, कहाँ किया, जो हम लोग का मेन टॉपिक है रोजेमन रिडक्शन में, जब हमने क्या किया, एसिड हैलाइड को RCX को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, देन वी गेट एल्डिहाइड। ओके, कोई डाउट, नो डाउट। अगर हम लोग रोजेमन रिडक्शन की बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा आ गया पार्शियल रिडक्शन ऑफ क्या चीज, अल्काइन आ गया। दोनों की जगह देख लिए, लिंडर कैटलिस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। लिंडर कैटलिस्ट क्या होता है, PDBSO4 को ही क्या कहते हैं, लिंडर कैटलिस्ट कहते हैं। BSO4 क्या होता है, वो किसका वर्क क्या है, PD को पॉइजन करना, उसकी रिएक्टिविटी को क्या करना, घटा देना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैकेनिज्म की बात करते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन जो है उसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रोजेनमुंड रिडक्शन RR। रोजेनमुंड रिडक्शन का मैकेनिज्म की बात बहुत सिंपल होता है, आपका RCOX है, ये आपका एसिड हैलाइड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसाइल हैलाइड, इसको हम लोग एसाइल हैलाइड भी कहते हैं ना, COX को। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ आपने लिया है PDBSO4 लिंडर कैटलिस्ट लिया है। तो क्या होता है, PD जो होता है यहाँ पर आपका इनपुट हो जाता है, ठीक है, RCOPD, और ये आपका क्या हो जाता है X। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ले करके इसके साथ भाग जाएगा, HX हो जाएगा, प्लस
ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर से हम लोग का ये आपका यहाँ से फिर न्यूट्रलाइज होकर के यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा RCOH और PD कैटलिस्ट है जो न्यूक्लियर यूटिलाइजिंग केमिकल रिएक्शन, और इस तरह हम लोग का ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता है और इस तरह हम लोग को क्या मिलता है, एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रोजनमोल रिडक्शन। एसिड हैलाइड, यहाँ पर PD क्या हुआ, COX के बीच में इनपुट हो गया, ये आपका X इलेक्ट्रॉन को लेके भागा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया प्लस, ये माइनस आकर के जुड़ गया। इस तरह ये सिंपल है रिएक्शन मैकेनिज्म है, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इसका वर्किंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था जो बताया गया। अब आते हैं फिर से एक बार लोग रिकॉल कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, रोजमैन रिडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो अगर हम बात करें स्पेशल पॉइंट की बात करें, SP की बात करें, रोजमैन रिडक्शन का SP की बात करें, तो हम लोग इस रोजमैन रिडक्शन से हम लोग क्या चीज का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड कैसा होगा, वो हो सकता है क्या हो, एलिफेटिक हो या क्या हो, एरोमेटिक। दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्या चीज, कीटोन। कीटोन कभी नहीं बनेगा इस प्रोसेस से, रोजमैन रिडक्शन से कीटोन नहीं बनेगा। नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट लेंगे, एकदम नेसेसरी है कि वहां पर पॉइजन कैटलिस्ट लेंगे। वाई पॉइजन कैटलिस्ट, वी टेक पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन कैटलिस्ट नहीं लेंगे, इफ यू विल नॉट टेक पॉइजन कैटलिस्ट देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा, अगर हम पॉइजन कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो आपका जो है एसिड हैलाइड जो है ये एल्डिहाइड में ना रुक कर करके वो फर्दर उसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यह देखिए, यह आज हमने देखा रोजमैन रिडक्शन, उसमें इंपॉर्टेंट देखा लिंडरल कैटलिस्ट, यूज ऑफ लिंडरल कैटलिस्ट, पॉइजन टर्म के बारे में थोड़ा जाना, जो पहले जानते थे उसका यूज किया और इस तरह ये कंप्लीट आपका जो है मैंने जो आपके सिलेबस में है उसको मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।